हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में लेंदी तो नहीं आते हैं, बट इन क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट है वो एमसीक्यू से है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, कैसे को स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं और कैसे हम अल्काइलिक ये सब पहचानते हैं, वो ही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज अ अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड को भी पहचानना है। तो इन सभी को नॉमेनक्लेचर तो करना ही है, इसके साथ साथ इनके कॉमन का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो स्ट्रक्चर दिया, देखिए आपने इससे लोअर स्टैंडर्ड में कार्बन के बारे में पढ़ा होगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है ना, टेट्रावैलेंसी नेचर होता है। तो हर एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी आप चेक करते जाएंगे तो स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे देखिए CH3 थ्राइस दिया है, फिर CH दिया है। दैट मीन्स जो CH है उसी से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। CH3 और एक CH3 हमने इधर ले लिया। ओके, CH3 ट्वाइस दिया तो हमने 2 ले लिया और CH है। उसके बाद ये देखिए, ये कार्बन जो है 3 बॉन्ड बनाया, मतलब नेक्स्ट कार्बन से वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वहाँ पर CH होगा। और फिर ब्रैकेट में आप देखिए Cl लिखा, दैट मीन्स ये इसी कार्बन से जुड़ा होगा। और एडजेसेंट कार्बन क्या है, CH3 है। तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब रही बात इसके नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर का रूल ये है कि कोई भी कंपाउंड दिया तो उसमें हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको कितने कार्बन दिख रहा है, 4 कार्बन का। तो ये आपका पेरेंट चेन है, जिसको मेन चेन भी बोलते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा। इसको 1 देंगे, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, इसलिए हमें प्रायोरिटी क्लोरीन को देना होगा। अब रही बात इसके फाइनल टच की, नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम होगा 2 क्लोरो, ठीक है, एंड 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। और टोटल 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ से हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और दूसरी चीज़ आपको अगर पूछे कि ये किस तरह का अल्काइल हैलाइड है, तो आपने देखा हेलोजन जो क्लोरीन है वो यहाँ पर है, और जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है। बिकॉज देखिए एडजेसेंट में एक कार्बन इधर है और एक कार्बन है, तो गिवन कार्बन अगर डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है वो कार्बन कैसा होता है, सेकेंडरी कार्बन। दैट मीन्स ये जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या होगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा ना, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आईपीएसी नेम दिया था वो हो गया। और किस तरह का अल्काइल हैलाइड है, वो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको भी चलिए ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर है CH3CH2, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए CH3, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ से CH2। उसके बाद देखिए यहाँ पर एडिशन कार्बन CH है, और फिर ब्रैकेट में CH3 लिखा है, दैट मीन्स वो जो मिथाइल ग्रुप है वो इसी कार्बन से जुड़ा होगा। ओके, अब नेक्स्ट कार्बन एक ही बॉन्ड बनाएगा तो CH आ जाएगा। और फिर ध्यान देखिए C2H5 है और क्लोरीन है, दैट मीन्स क्लोरीन जो होगा वो इसी कार्बन से जुड़ा होगा। और इथाइल मतलब CH2 और CH3, इथाइल C2H5 इसी को बोल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। अब हमारा जो रूल है कि भाई हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका 6 कार्बन का यहाँ पर दिख रहा है। ओके, हमने ये पेरेंट चेन मेन चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब आप बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। ऑब्वियस सी बात है हम राइट साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है उसको हमें प्रायोरिटी देना है। तो नंबरिंग अगर करेंगे तो ये कार्बन का क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, तो नाम बताइए आप क्या लिखेंगे, आप नाम लिखेंगे
इस कंपाउंड का 3 क्लोरो, ओके, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन को पहले, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में सी आ रहा है और एम बाद में आता है, ए बी सी डी आपने पढ़ा ही है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम लिखते हैं जब प्रीफिक्स को। उसके बाद टोटल 6 कार्बन है, ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, हेक्सेन। हेक्स 6 कार्बन के लिए और सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई इसको हेक्सेन लिखेंगे। इसका यूपीएससी नेम करेक्ट क्या हुआ, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। सेम केस, ये किस तरह का अल्काइल हैलाइड है, तो क्लोरीन आप देखिए जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन ये है, और ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन है, तो ये किस तरह का अल्काइल हो जाएगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इसका यूपीएससी नेम और ये किस कैटेगरी में क्लासिफिकेशन में आएगा। थर्ड जो कंपाउंड दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो CH3CH2 है ना, तो टेट्रा वैलेंसी के ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से CH2 होगा, देन नेक्स्ट कार्बन यहाँ पर सिंगल कार्बन है, और ब्रैकेट में देखिए CH3 ट्वाइस लिखा है, दैट मीन्स जो मिथाइल ग्रुप होगा वो इसी कार्बन से जुड़ेगा, तो एक CH3 यहाँ पर हो गया और एक CH3 इस कार्बन से हो गया, ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए CH2 है और आयोडीन है, ओके, तो ये हो गया अपना मेन चेन। अब हम बात करें इसके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, तो ये दिख रहा है आपको 4 कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रहा है, और हमने यही चेन किया 4 कार्बन तो इधर से भी होगा, बट ये कार्बन में फंक्शनल ग्रुप आयोडीन आ रहा है, तो इसको हमें प्रायोरिटी देना है। तो चलिए फटाफट नंबरिंग बताइए, नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट साइड से आयोडीन है, तो 1 2 3 4 हो ना, तो ये हो गया। अब हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 1 आयोडो, ठीक है, और दूसरे पे 2 मिथाइल है तो 2 2 2 बार, इसलिए हमें रिस्पेक्ट देना होगा डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो फाइनली हम यहाँ से लिख देंगे ब्यूटेन। तो ये इसका IUPAC नेम होगा। और आप बताइए किस कैटेगरी में आएगा, तो ये जो आएगा, ठीक है, अब आयोडीन यहाँ पर है और ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन ये है, और ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स ये 1 डिग्री है, तो ये जो किस कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आएगा, ओके, प्राइमरी क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्थ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो CH3 थ्राइस दिया और एक कार्बन, दैट मीन्स ये जो कार्बन है सिंगल कार्बन, उसी से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 CH3 और CH3। फिर नेक्स्ट कार्बन यहाँ पर CH2 है तो CH2 लिखा, और उसके बाद है देखिए CH है, तो इसी में यहाँ पर ब्रोमीन है, इसी कार्बन से जुड़ा है, और उसके बाद C6H5, दैट मीन्स ये आपका बेंजीन ग्रुप है जिसको हम फिनाइल ग्रुप बोलेंगे, वो इससे जुड़ा हुआ है, C6H5 दैट मीन्स फिनाइल ग्रुप, ओके। अब इसमें बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का आप लेने वाले हो, तो नो डाउट ये 4 कार्बन का चेन होगा, और वो चेन यही होगा, ओके। अब आप बताइए नंबरिंग किधर से करना है, राइट या लेफ्ट, नहीं लेफ्ट नहीं होगा, राइट साइड से होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ब्रोमीन है, तो ये आपका कार्बन 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4th नंबर होगा। तो हमें ब्रोमीन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा भाई, बी फर्स्ट लेटर है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका IUPAC नेम 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। उसके बाद देखिए तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल है, 3 3 डाई मिथाइल हो जाएगा, बिल्कुल सही है जी, 3 3 डाई मिथाइल। और उसके बाद देखिए 1 पे फिनाइल भी है, तो उसको भी नाम देना पड़ेगा 1 फिनाइल, और 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। तो इसका IUPAC नेम आसान है, 1 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। चलिए बताइए किस कैटेगरी में आएगा, तो ब्रोमीन यहाँ पर है, आपने देखा ये कार्बन है और इधर एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली,
और ये कार्बन भी काउंट करना पड़ेगा, है ना। बेंजीन का भाई कार्बन तो है ना, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आएगा। ओके, तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड जो है 5th नंबर, है ना। अभी तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे, इजी है, आप स्ट्रक्चर ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH3 है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमने लिखा CH3, उसके बाद CH है, और देखिए ब्रैकेट में CH3 लिखा है, दैट मीन्स ये इसी कार्बन से जुड़ा होगा। और उसके बाद फिर से यहाँ पर CH आया, ओके, और ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को इसी कार्बन से जोड़ा, और नेक्स्ट जो कार्बन है वो है CH3। ओके, तो बताइए कितने कार्बन का चेन होगा, तो भाई यहाँ पर टोटल 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब इसमें नंबरिंग किधर से करना है, नो डाउट आपको नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, राइट साइड से, क्योंकि ब्रोमीन आ रहा है तो उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, है ना। नाम बताइए इसका क्या होगा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, ओके, और उसके बाद आएगा 3 मिथाइल, ओके, और कितने कार्बन है, 4, तो उसके बाद लास्ट लिखेंगे आप ब्यूटेन। तो ये इसका यूपीएसी नेम हो गया। ब्रोमीन जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन यहाँ पे कार्बन, दैट मीन्स ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आने वाला है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है 6 नंबर। अब 6 में हम बात करें, CH3 कार्बन दिया, देखिए यहाँ पर 2 इथाइल है ना, तो इथाइल देगा C2H5, तो ध्यान रखिए CH2 CH3 है। तो यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर को ओपन किया जाए तो CH3, उसके बाद कार्बन है, 2 इथाइल ग्रुप है, दैट मीन्स यहाँ पर CH2 और CH3, इसी को इथाइल बोलते हैं। ओके, और इसी कार्बन पे एक इथाइल और है, तो CH2 और यहाँ से CH3, तो ये बनी बात आपका इथाइल का। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कार्बन यहाँ पर CH2 है, और इसी कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ओके, तो बताइए भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा देखने वाले हो आप, 1 2 3 4 5 इधर है, इधर 4 है, तो आप ये वाला चेन लेने की गलती नहीं करिए, क्योंकि ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये चेन में आना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए आपको ये कार्बन आपको लेना पड़ेगा। ओके, नंबरिंग नो डाउट इतने क्वेश्चन हो गए, क्लियर है, इधर से ही करना है, 1 2 3 4। ओके, तो इसका नाम क्या लिखेंगे भाई, नाम देखिए 1 ब्रोमो तो नो डाउट रहेगा ही, इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो। अब यहाँ दूसरे पे मिथाइल इथाइल दोनों है, तो पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को, क्योंकि ई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। 2 इथाइल, और उसके बाद 2 मिथाइल हो गया, और 4 कार्बन है, तो यहाँ से ब्यूटेन आपको बोल देना है। तो ये तो हुआ इसका IUPAC नेम। और ये किस कैटेगरी में आएगा, ब्रोमीन आपने देखा, और ये कार्बन और डायरेक्टली एक कार्बन, दैट मीन्स ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, तो ये आएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 7th में यहाँ देखिए CH3 दिया है, फिर कार्बन क्लोरीन और इथाइल ब्रैकेट में दिया है, दैट मीन्स इसके अगर स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो CH3, फिर यहाँ पर कार्बन है, क्लोरीन ब्रैकेट में दिया और इथाइल भी है, दैट मीन्स यहाँ पर CH2 और CH3, इसी को C2H5 बोला जा रहा है, और फिर यहाँ पर CH2 है, और फिर यहाँ से CH3 है। ओके, तो बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या लेने वाले हैं आप, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये आपको दिख ही रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ये लेना है। और ये भी बता दीजिए नंबरिंग किधर से करेंगे आप, तो नंबरिंग देखिए तीसरे पे ब्रांचेज आ रहे हैं, तो आप किधर से भी कर सकते हैं, है ना। तो इधर से मैं करूँ तो 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हमने नंबरिंग कर दिया। नॉमेनक्लेचर की हम बात करें तो क्या लिखेंगे आप, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5, तो यहाँ पर आप पेंटेन लिखेंगे, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। चलिए बताइए किस तरह का अल्काइल हैलाइड है, देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है,
अब ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा, दैट मीन्स ये जो कार्बन है टर्सरी, तो ये जो है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्लियर है। हेलोजन जिस टाइप के कार्बन से जुड़ा हो, प्राइमरी से प्राइमरी, सेकेंडरी हो सेकेंडरी, टर्सरी होगा तो टर्सरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर में क्या दिया है, अब यहाँ पर देखिए CH3 है, तो स्ट्रक्चर को आप रिस्पेक्ट के साथ, टेट्रावैलेंसी के साथ सोचते जाएंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। CH3 है, फिर CH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक कार्बन है ना, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना चुके हैं बाकी सब। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है Cl, तो Cl यहाँ पे देना होगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ पर CH है। ओके, यहाँ पर CH2 है ना, CH के बाद CH3 ट्वाइस है, दैट मीन्स इसी कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ेंगे। तो ये सारे कार्बन खुश, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। तो चलिए आप भी खुश कर दीजिए, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन दिख रहा है, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है। ओके, अब यहाँ पे आप बता दीजिए नंबरिंग। तो क्लोरीन से ज़्यादा फंक्शनल बड़ा ग्रुप प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड आ चुका है, तो आपको डबल बॉन्ड को रिस्पेक्ट देना होगा। ओके, तो नंबरिंग कर दीजिए फटाफट। तो नंबरिंग में ये कार्बन 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हमने नंबरिंग कर दिया। IUPAC नेम क्या होगा, पहले क्लोरीन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 3 क्लोरो, और उसके बाद 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल हो गया। उसके बाद कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स और 2 और यहाँ से इन लगा देंगे क्योंकि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। और अगर आपको बोले क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी में आने वाला है, तो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज है, तो बता दीजिए इसका किस कैटेगरी में आने वाला है। ये ऐसा होता है क्लासिफिकेशन में विनाइल हैलाइड, है ना। विनाइल हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ऐसे हैलाइड को बोला जाता है विनाइल हैलाइड। ओके, चलिए नाइन्थ की हम बात करते हैं। नाइन्थ में स्ट्रक्चर क्या दिया, CH3, तो बिल्कुल यहाँ से CH3 बना दिया जी। उसके बाद है CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर है CH। ओके, और फिर यहाँ पर है कार्बन, और इस कार्बन के पास है ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप 2 जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स यहाँ पर एक CH3 होगा और इसी से एक CH3 और होगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बनने वाला है वो आपका यही होगा। और नंबरिंग किधर से करेंगे आप, राइट या लेफ्ट, ना ना ना, राइट से नहीं करने वाले, क्योंकि ब्रोमीन से बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, डबल बॉन्ड है, तो भाई डबल बॉन्ड को रिस्पेक्ट देना है ना। जब डबल बॉन्ड नहीं होता फिर हम राइट से करते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या नाम लिखेंगे, 4 ब्रोमो, उसके बाद 4 पे ही मिथाइल ग्रुप है तो उसका भी नाम लिखेंगे, भाई ब्रोमो भी पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है। और उसके बाद कितने कार्बन आपने काउंट किए, 5 पेंटे ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से 2 इन लगा दीजिए। और क्लासिफिकेशन कैटेगरी क्या होगा भाई, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन है sp3। अब इसके एडजेसेंट वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड sp2 है, इस साइड तो नहीं, बट ये आपने पढ़ा होगा एलिलिक हैलाइड। ओके, एलिलिक हैलाइड की कैटेगरी यही होती है। एल्केन में क्लासिफिकेशन पढ़ा तो ये सब में कोई डाउट नहीं होगा, बस आपको स्ट्रक्चर ओपन करने आना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं 10th की तरफ। अब यहाँ पे देखिए P लिखा हुआ है, P का मतलब होता है पैरा, है ना, और क्लोरीन लिखा है फिर C6H4, दैट मीन्स अगर कहीं C6H4 आया दैट मीन्स वो बेंजीन ही है। तो पहले आप क्या करेंगे, एक सुंदर सा आप बेंजीन बना दीजिए। तो चलिए हमने बेंजीन ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब पैरा का मतलब क्या है कि जो भी ग्रुप है वो पैरा पोजीशन हो, 1,4 पोजीशन को पैरा, तो यहाँ पर क्लोरीन हमने लगा दिया। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें नंबरिंग किसे करेंगे, तो पैरा क्लोरोबेंजीन दिया। ओके, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, यहाँ मेन चेन में 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये कंपाउंड अलग है, 4th पोजीशन भी, ये सब ब्रांच आ रहे हैं। ओके,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, क्लोरीन है तो यहाँ से हम इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद देखिए फोर्थ पे यहाँ पर ब्रांच है, तो यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे ब्रैकेट में जो भी नाम है, देखिए इसको 1 कॉम्प्लेक्स है तो इसका नॉमेनक्लेचर अलग करते हैं, तो इसका लिखेंगे 2 मिथाइल, और उसके बाद 3 कार्बन है तो इसको प्रोपाइल लिखेंगे, है ना। 1 क्लोरो, 4 पे ब्रांच का नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद ये बेंजीन है तो यहाँ से हम नाम लिख देंगे बेंजीन। ये इसका यूपीएससी नेम हुआ। ओके, और ये किस कैटेगरी में आएगा, हेलोजन क्लोरीन जो डायरेक्टली बेंजीन से, दैट मीन्स ये अराइल हैलाइड की कैटेगरी में आने वाला है। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है, CH2 है और C6H5 है, ये है, दैट मीन्स आप बेंजीन पहले बना लीजिए। तो चलिए हमने एक बेंजीन, सुंदर सा हमने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ओके, अब मेटा पोजीशन पे यहाँ पे क्या लिखा है, ClCH2, तो हमें यहाँ पर CH2 और इसी से क्लोरीन जुड़ा है ना, CH2Cl। अब उसके बाद क्या करना है, 1 2 तो मतलब थर्ड यही होगा, और यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए CH2 लिखा है, फिर यहाँ पर कार्बन है और इसी से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 और 3, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब रही बात नॉमेनक्लेचर की, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से इस कार्बन से 1 2 3 4 5 6, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका नॉमेनक्लेचर हम अलग से करते हैं, है ना। तो 1 2 3 ऐसा होगा, तो सबसे पहले हम क्या नाम लिखेंगे, 1 क्लोरोमिथाइल, इसको क्या लिखेंगे, 1 क्लोरोमिथाइल, इसका नाम होगा 1 क्लोरोमिथाइल। और यहाँ पर तीसरे पे साइड चेन में क्या लिखोगे आप, 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है, दूसरे पे 2 मिथाइल है, और उसके बाद यहाँ से प्रोपाइल लिखेंगे, तो ये ब्रांच का नाम हो गया, और उसके बाद सिंपल सा यहाँ पर क्या लिख देंगे, बेंजीन, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और ये किस कैटेगरी में आने वाला है, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये आपका आएगा बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, sp3 है, और बगल वाला कार्बन बेंजीन रिंग का है, तो नो डाउट ये कंपाउंड आपका बेंजाइल हैलाइड होगा, और बेंजाइल हैलाइड में कौन सा, 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड होने वाला है। ओके, चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अर्थोब्रोमो लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको बेंजीन बनाना पड़ेगा, तो चलिए जी हम बेंजीन बना दिए, ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पर आपने ब्रोमीन लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उसके बाद है यहाँ पर CH, अर्थो मतलब 1 2 पोजीशन होना चाहिए, और उसके बाद ब्रैकेट में CH3 लिखा है, मतलब इसी कार्बन से CH3 होगा, और फिर यहाँ पर CH2, और फिर यहाँ पर CH3। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नो डाउट नंबरिंग यहीं से, ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6, तो क्या हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, और इसका नॉमेनक्लेचर हम अलग करेंगे, साइड चेन है कॉम्प्लेक्स, और दूसरे पे ये खेल हो रहा है तो 2, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो यहाँ से प्रोपाइल लगाएंगे, और उसके बाद ये बेंजीन है तो बेंजीन नाम लेंगे, तो ये 1 ब्रोमो 2, फिर ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। और ये किस कैटेगरी में आया, देखिए हेलो ब्रोमीन डायरेक्टली कार्बन रिंग से है, दैट मीन्स ये अराइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए। IUPAC नेम हो सकता है इस तरह का IUPAC नेम तो कि आपको सिग्मा पाई बॉन्ड पूछे, तो इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है।
तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।